भगवान को महल नहीं चाहिए, भगवान को मंदिर नहीं चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को भोजन चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए। तो राजा का काम क्या होता था? या अदानी जी के तो बारे में कुछ जानती है कि नहीं जानती? अदानी के बारे में जानते हैं। अदानी और मोदी तो भाई भाई है, रंगा बिल्ला है। मोदी जी परेशान है, अदानी ने जो कांड किया उसकी छुपाने में परेशान है। आपकी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुमलेबाजी है। पर बच्चों का हाय लगेगा, उन माताओं का हाय लगेगा, उन गरीब का हाय लगेगा। मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, अभी से चाय दुकान खोल दो। अरे तो अच्छा रहेगा ना, पढ़ लिख के भी तो बेरोजगारी बनना है। चाय दुकान खोल के क्या वो मोदी बन जाएंगे? अयोध्या से आई हैं, अयोध्या में ही तो राम मंदिर है। हमारा घर है। तो आपको क्या तकलीफ है? हमारे वहाँ कोई हम तो पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि देखो हमने जब देखा था मंदिर से सारे तब भी भले हुए, और अभी है तकलीफ नहीं। अभी ये तकलीफ है कि जितने सारे ये लोग ना वहाँ को ये मुद्दा बना लिया है, छोटे छोटे व्यापारियों को भगा दे रहे हैं। वहाँ बुलडोजर चल रहा है, बड़े बड़े वहाँ होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, वहाँ भी कॉर्पोरेट करा वो भी कर रहे हैं। ये नई बात बता रही हो आप? बिल्कुल, हम तो वही रहते हैं। हमारा घर व्यापारी को भगा रहे हैं। जाके देखो बेचारे खूब ओढ़ने का, आप तो ओढ़ दिया, कहाँ भाग रहे हो? हिमाचल वाले को भी पता चल गया कि महंगाई दिल्ली से आती है तो दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करें। बिल्कुल, हमने तो हिमाचल में बदल दिया है। हम चाहते हैं सारे देश में बदले और मोदी सरकार को पीछे हटाएं। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे भैया। एक बार प्याज महंगा हुआ तो निर्मला सीतारमण बोली थी मैं प्याज नहीं खाती, तो वो दूध भी नहीं पीती है। क्या फर्क पड़ता है? सुनो मेरी बात, अरे हाय लगेगी, जनता की बददुआ लगेगी, जनता त्राय त्राय कर रही है। कुछ हाय नहीं लगेगी, जनता हाय कर रही है। जनता मोदी 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 करते मीडिया भी मीडिया है, झूठ दिखाती है। राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे ना। अब उस पप्पू ने सवाल पूछ दिया पार्लियामेंट में, तो ऊपर और नीचे दिखाई, जवाब क्यों नहीं दिया? सुनो, गप्पू लोग परेशान है। हम जनता है, हमारे घर में भी बच्चे हैं जो हमने 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला के पिलाना पड़ रहा है। इतनी वो बच्चे बताओ, पानी पी के बच्चों क्या दिमाग होगा? क्योंकि माँ के दूध उतरेगा ही नहीं। पहले 5-5 साल तक माँ का दूध बच्चे पीते थे। ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि मोदी राज में जनता राम राम नहीं कर रही है, राम राम बोल रही है। राम सीताराम। और सुनो, बिना सीता के राम चलते नहीं हैं, बिना लक्ष्मी के विष्णु जी नहीं चलते हैं, बिना राधा के कृष्ण नहीं चलते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि तो लक्ष्मी जी को, माता सीता को ही गायब कर दियो। मीडिया आप लोगों को क्यों नहीं दिखाती? आप लोग इतना प्रदर्शन करते हो। अब क्या पता मोदी पैसे देता होगा, इनको मत दिखाना। यही बात हो सकती है। दोस्तों नमस्कार, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने आज महिला आक्रोश रैली यहाँ पे निकाली है, और जिसके तहत आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ इकट्ठे हुई हैं और सारे बैरिकेडिंग के आसपास आपको नजर आएंगी। विरोध तो इस देश में हो रहा है और महिलाएं भी कर रही है। बेशक गोदी मीडिया के तहत इसको छुपाने की कोशिश की जाती है, खासकर चाहे वो अदानी का मामला हो, चाहे देश में बेरोजगारी हो, और चाहे महंगाई हो। हर तबका परेशान है, और जिसको बखूबी छुपाने की कोशिश करती है ये सरकार। तो ये देखिए, ये महिलाएं ये बैरिकेडिंग में बैठी हुई हैं, और दिखाइए वहाँ पे सबको दिखाइए, पोस्टर लगा हुआ है, इंडिया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो बहुत बड़े तादाद पे महिलाएं इकट्ठी हुई है यहाँ पे, और मैं आपको इधर भी दिखाऊं तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे महिलाएं हैं। और ये दिखाइए इधर, ये दिखाइए, बहुत बड़े तादाद में महिलाएं आप देखेंगे। और इससे बहुत सारे महिलाएं वो मिलेंगे आपको जो 5 किलो अनाज वाली महिलाएं हैं। क्या हो गया दूध में? अब क्या हो गया दूध में? हम बच्चों को कहाँ से पिलाएंगे? इतनी महंगाई हो चुकी है। ये जो बजट पास किया, हम उसके विरोध है। तो मोदी जी तो अच्छे दिन बोल के आए थे, तो हमारे तो बुरे दिन हो गए। बच्चे दूध के लिए होते हैं, उनको कहाँ से दे? इतना 70 रुपए लीटर दूध हो गया। 70 रुपए लीटर दूध हो गया। परेशानी आ रही है। और क्या, सिलेंडर महंगा हो गया। अब तो जो आपके कमाने वाले होंगे उनका रोजी रोजगार ठीक है? रोजी रोजगारी तो नहीं है, तभी तो राखी मोदी ने उन्होंने बच्चे ने नौकरी भी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं। इसके आपके बच्चे को? क्या करता है? पढ़ाई करके बेरोजगारी रोजगार है आजकल में। बेरोजगारी है। जब रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी रहेंगे। बेरोजगार कैसे बेरोजगार हो जाएंगे? वही तो मोदी राज में हो रहा है, बेरोजगारी ही रोजगार है। तो हम किस लिए आए हैं? हम इसीलिए तो यहाँ आए, महंगाई के लिए तो हम आए। हम बजट के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। हम ये बजट बिल्कुल बेकार है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। बिल्कुल हमारा बजट इसमें नहीं चल सकता जो आया है फिलहाल।
मोदी जी के दो मित्र के नाम सुने हैं कि नहीं सुने? अदानी का नाम नहीं सुना? हाँ ये फिलहाल तो उनके मित्र गरीबी कर रखी है। मोदी ने क्या किया है हमारे लिए? हम तो आम आदमी है, हमारे लिए क्या किया है? सिलेंडर आवे 1200 का सिलेंडर कर दिया, अब कहाँ से भरा है उसको सिलेंडर को? ये तो देशभक्ति है, ये तो देशभक्ति है, ये देशभक्ति है, देशभक्ति है ना। ये रहो देशभक्ति बनाते रहो, हमारे देशभक्ति नहीं है। तो 2014 में एक नारा लगता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी ताली बजाई थी ना? उस टाइम तो बजाई थी, उस टाइम ये नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये तो आम जनता पार्टी है, इसको तो आप जो कह दोगे वो ये, पर जब चलाना पड़ता पता तो जनता को महंगाई पसंद है इसलिए दोबारा भी वोट दिया। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के पास पैसा है उनके लिए अच्छी है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं। आम जनता पे पड़ रही है ना मार तो। मरेगा तो गरीब आदमी मरेगा। अब हम आए किस लिए? अपना टाइम निकाल के इसीलिए तो आए यहाँ, कुछ हो, कुछ होने वाला है, कोशिश कर रहे हैं, हो जाए। अच्छी बात है। सवाल ये है कि गोदी मीडिया इनको दिखाती नहीं है। महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ती जरूर है, लेकिन दिखाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सारी मीडिया खरीद के तो जेब में रख लिया मोदी जी ने। अच्छा, मीडिया आप लोगों को क्यों नहीं दिखाती? आप लोग इतना प्रदर्शन करते हो। अब क्या पता मोदी पैसे देता होगा, इनको मत दिखाना। यही बात हो सकती है। ये तो हमसे ज्यादा आप बता सकते हो। आपको भी तो पता होना दिखाओगे, आप दिखाओगे। हम तो दिखाएंगे, हम नहीं डरते किसी से। फिर वो भी दिखाएंगे, वो ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई आता नहीं है सामने। फिलहाल हम आए, हम देखेंगे हमें कितना दिखाते हैं, कितना समझते हैं। चलो, और सारा टीवी चैनल खोल के देखना, जो नहीं दिखाया उसको बंद कर देना आज से। ठीक है, हाँ ठीक है ना? ठीक है, हम उनके आगे बोलेंगे अब भी। इतनी महिलाएं आए हो रोड पे, दिखाना तो चाहिए ना उनको। हाँ जी, वो तो है। तो अपने घर का टीवी चैनल देखना, जिसपे ना दिखा उसको हमेशा के लिए बंद कर देना। उसको रिचार्ज ही नहीं करवाएंगे ना चैनल को। रिचार्ज नहीं कराओगे ना? बस। पैसे नहीं रहेंगे रिचार्ज कौन सा होगा? जब पैसे नहीं रहेंगे रिचार्ज कौन सा होगा? महंगाई में पैसा नहीं पैसे है। नहीं रहेंगे मोदी जी के अच्छे दिन चल रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास? ना। क्या बात कर रहे हैं? उनके अच्छे दिन है ना, हमारे थोड़ी हैं। उनके अच्छे है ना, हमारे तो नहीं है। हमें क्या फायदा है इससे? जिन लोगों के घर में आदमी नहीं है उनको लिए कितनी दिक्कत है महंगाई के लिए, वो कहाँ से करेगी लेडीज जिनके घर में आदमी नहीं है? ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कितने खर्चे हैं। एक बच्चे, 3 बच्चों का पालन पोषण करना आसान। अरे मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, अभी से चाय दुकान खोल दो। क्यों? अरे तो अच्छा रहेगा ना, पढ़ लिख के भी तो बेरोजगारी बनना है। चाय दुकान खोल के क्या वो मोदी बन जाएंगे? अरे बन जाएंगे, क्योंकि मोदी तो चाय बेचता था पहले, वो बन जाएंगे। अगर आप गारंटी देते हो तो हम बना देते हैं ना हम उनको क्यों चाय गारंटी वाले। दे? हम थोड़ी चाय बेचते थे। आप भी तो बोल रहे हो। नहीं, मैं मोदी पूछ को रहा हूँ। सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को- इसलिए। मैं मोदी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जब पढ़ लिख के आज के डेट में नौजवान देखो कहाँ फिर रहे हैं, 200 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं। तो 10-15 एक अच्छे स्कूल का फीस कितना है? 1 लाख रुपए साल का है। 12 साल में कम से कम 12 लाख रुपए 12वीं तक तो दोगी। और माँ ये चाहते हैं कि कहाँ से लाएं? कितना कमाए, कितना भी कमा ले, कोई पूर्ति नहीं होनी। इतनी महंगाई हो रही है, स्कूलों की कहाँ से बच्चे इनकी फीस भरे हैं? कहाँ से फीस भरे बच्चे इनकी स्कूल की? परेशानी है। आदमी रहा है, आम आदमी मर रहा है। जितनी कमाई है उसे खाए, बच्चे इनकी फीस में भरे उन पैसों की, क्या करे? अपने तो खर्चे पूरे ना हो रहे, बच्चे इनके कौन अच्छा, आपके जो हस्बैंड होंगे, जो भी कमाते होंगे, उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है? नहीं, है उसमें घाटा ही घाटा है। बिजनेस करते हैं। कुछ भी काम कर लो उसमें कुछ नहीं हुआ। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, इजाफा तो कुछ नहीं हुआ और खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चा बढ़, आपका खर्चा तो जितना ही बढ़ा लो, आप BMW चलाओ, लेकिन महंगाई की वजह से बढ़ा है या अपने खर्चे बढ़े? महंगाई की वजह से बढ़ा हो बिजली, ये जो सिलेंडर है, सब चीज है, घर की आम घर के खर्चे के लिए वजह से ही तो बढ़ा है, जो ये चीज इतनी महंगी हुई है। आप सिलेंडर नहीं जाते, आपको पता नहीं रेट की? नहीं, हम जो हमसे पूछ रहे तो हो। हवा पी के रहते हैं। हाँ, हाँ, खाना हवा में बनता है। मोदी जी वाला गैस सिलेंडर का गैस पी के रह रहे हैं हम। खाना हवा में बनता है। हाँ, सिलेंडर को तो तुम भी खरीदते हो। तो परेशान हो हम, है ना? परेशान है ना? परेशान परेशान हो। परेशान है, लड़ने को आई है। परेशान जब तो आए यहाँ पे लड़ने। अच्छा, बट इनको भी 2-2 महीना इंतजार करना पड़ा रिचार्ज को। इसमें भी 2-2 महीने इंतजार करना। हाँ, अब पैसा कहीं 2 महीने बाद कौन कराता है फिर? इनके पास इतना पैसा नहीं है टच वाला फोन ले, इनका बजट खराब हुआ पड़ा है। अच्छा, हाँ, 2 महीने बाद कहाँ से फिर हो जाता है बस रिचार्ज? कर ले, नहीं जोड़ा है थोड़ा थोड़ा जोड़ के करवा ले। जब करते हैं। सब्जी को पानी में भिगो के तल लेती हो, तेल में पैसा बच जा गया। तेल महंगा तो सब्जी आज पड़ोसी ले ले थोड़े दिन को।
महंगाई के खिलाफ है। महंगाई के समर्थन में कौन है ये बता दो। फिलहाल तो कोई नहीं है, फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि महंगाई से सब परेशान है, छोटा हो या बड़ा, सब परेशान है महंगाई से। चलो, ये कहते हैं महंगाई के सब खिलाफ है। मैंने पूछा कोई समर्थन में भी है महंगाई के? कहाँ से आई है? मैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से आई है? जी। तो यहाँ दिल्ली में क्या कर रही हैं आगे ये बताइए। दिल्ली में महंगाई को खत्म करने के लिए ऑल देश की महिलाएं इकट्ठी हुई है और हम महिलाओं के लिए मतलब एक चीज तो अच्छा लगा कि हिमाचल वाले को ही पता चल गया कि महंगाई दिल्ली से आती है तो दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करें। बिल्कुल, हमने तो हिमाचल में बदल दिया है। हम चाहते हैं सारे देश में बदले और मोदी सरकार को पीछे हटाएं। इतनी महंगाई कर दी है, पूरे देश का जीना हराम कर दिया है मोदी ने। अदानी जी के तो कहने बारे में कुछ जानती है कि नहीं जानती? अदानी के बारे में जानते हैं। अदानी और मोदी तो भाई भाई है, रंगाविला है। अच्छा। ये रंगाविला जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, इन्होंने गरीबों का जीना हराम किया हुआ है, अमीरों को पाल रहे हैं। अदानी अंबानी की इतने ज्यादा उनके सारे कर्ज माफ कर दिए, देश का पैसे खत्म कर दिया, गरीबों का जीना हराम कर दिया। अभी इतना बड़ा घोटाला सामने आया बिल्कुल। तो अदानी का, लेकिन कहीं दिखाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मोदी के चाचे बैठे हुए हैं, मोदी उनका चाचा लगता है, बैठा हुआ है। मोदी और रंगाविला है, अडानी और अंबानी रंगाविला है। हम तो बोलते हैं रंगाविला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा के दिया है। क्या राम मंदिर बनवा रहे हैं? राम मंदिर तो पहले ही कांग्रेस सरकार की जब गवर्नमेंट थी, ये तो योजनाएं उनकी थी। राम मंदिर तो कांग्रेस पार्टी बना रही थी, ये तो अपना नाम बना रहे हैं। कुछ नहीं किया मोदी ने आज तक, कुछ नहीं किया। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया। दोबारा क्यों जिता दिया जनता? दोबारा ये जब तक मशीनें चलती रहेगी तब तक मोदी ईवीएम ने जिता दिया। जनता तो रो रही है, जनता तो भूख से मर रही है। पता है आपको, सिलेंडर महंगा, आटा महंगा, बच्चों का दूध, अभी भैंस का दूध 5 रुपया और उसमें क्या अमूल के दूध पे 3 रुपया। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं भैया। एक बार प्याज महंगा हुआ था तो निर्मला सीतारमण बोली थी मैं प्याज नहीं खाती, तो वो दूध भी नहीं पीती है। क्या फर्क पड़ता है? सुनो मेरी बात, अरे हाय लगेगी, जनता की बददुआ लगेगी, जनता त्राई त्राई कर रही है। कुछ हाय नहीं लगेगी, जनता हाय कर रही है। जनता पटक मारेगी, जनता 2024 में पटक मारेगी, क्योंकि जनता जिताती है ना, तो जनता पटकना भी जानती है भैया। आने वाला समय, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने भी दूध और दही के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। ये मोदी सरकार इतनी हरामी सरकार है, तक पे लगा के जा रहे हैं इसने सारे को, बच्चों को दूध पीने के लायक भी नहीं छोड़ा, दूध दही के ऊपर भी टैक्स लगा दिया इसने। तब भी तो लोग मोदी 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 करते हैं। मोदी मीडिया भी काम है, मोदी शाह हो बराबर, मीडिया है, झूठ दिखाती है, सच्चाई नहीं दिखा। अब राहुल गांधी बेचारे सारे पोस्ट छोड़ दिए, रोड पे आगे टी शर्ट में चल रहे हैं। तुम एक दिन 1 घंटे खड़े होकर दिखाओ ना बिना टी शर्ट का। राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे ना। अब उस पप्पू ने सवाल पूछ दिया पार्लियामेंट में, तो ऊपर और नीचे दिखाए, जवाब क्यों नहीं दिया? सुनो, गप्पू लोग परेशान है। पप्पू मेरा भाई भी है, पप्पू मेरा पति भी है, पप्पू मेरे बेटे का भी नाम है। कोई पप्पू गाली दे रहे पप्पू तो इंजीनियर डॉक्टर हमारा प्रधानमंत्री का लड़का है। गप्पू तो नहीं है, वो तो गप्पू है, गप्प से मारते हैं। गप्पू भी तो नाम है ना, गप्पू क्या है? गप्पू का मतलब हवाबाजी। भाई और बहनों कहाँ गए? भाई और बहनों सब मर रहे हैं, भाइयों बहनों। आप ही लोगों को तो कहते हैं भाई और बहनों, हमें नहीं कहते। ट्रेन पे स्टेशन पे जो बैठते हैं झूठे ठग मकार लोग होते हैं और दूसरों की चोरियां करने वाले ऐसे चोर बोलते हैं कांग्रेस सरकार ने 70 साल तक कुछ नहीं किया। 70 साल पहले एक सुई तक अपने देश में नहीं बनती थी। अपनी कांग्रेस सरकार ने तो इतना कुछ करके दिखा दिया। अरे एक एक्ट्रेस तो कहती है देश ही आजाद 2014 में हुआ मोदी जी के आने के बाद। पता है ना किसने बोला था? बिल्कुल। वो उनको पता ही नहीं है, उनको अपने सिर और पैर का पता नहीं। मेरे सिर का है, मेरा सिर का है। भैया सुनो 1 मिनट मेरी बात सुनो। अब माँ के सुनो, अगर आटा महंगा कर दिया, राशन महंगा कर दिया, सरसों का तेल महंगा कर दिया, तो माँ को दूध ही नहीं आएगा। और जो बच्चे दूध मार्केट से बच्चे खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, वो भी महंगा कर दिया। माएँ उतर पड़ी है, माताएं उतर पड़ी है अपने बच्चों के लिए। छोड़ेंगे नहीं मोदी को, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है। इस समय जनता त्राही कर रही है, प्रधानमंत्री को जनता का सुनना ही पड़ेगा। एक मिनट, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। अगर राशन महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया, यानी कि पोषक आहार अगर महंगे हो गए, तो जो माँ बनती है अगर उसको वो खाना नहीं खा पा रही है तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगी? और बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगी तो बाजार से दूध खरीदेंगी। उस बाजार के दूध में भी इतनी महंगाई है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो साग सब्जी खा रहे होते, जिसकी वजह से
वो बच्चे को दूध पिला सकती थी अपने। तो जब खाना ही नहीं मिलेगा पैसों की वजह से, तो पैसा कहां से आएगा कि बाजार से दूध खरीद के उस बच्चे को पालन पोषण कर पाएगी। बहुत आपने एक छूने वाली बात कही है जिसको जनता नहीं समझ पाती। ये सच्चाई है, क्योंकि हम जनता हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं जो हमने 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला के पिलाना पड़ रहा है। इतनी वो बच्चे बताओ पानी पी के बच्चों क्या दिमाग होगा, क्योंकि माँ के दूध उतरेगा ही नहीं। पहले 5-5 साल तक माँ का दूध बच्चे पीते थे, है ना। ये बहुत दुख की बात है। अगर प्रधानमंत्री जी, मोदी जी अगर हमारी बात सुन रहे हो, इस समय जनता बहुत परेशान है महंगाई से। किराएदार किराए नहीं दे पा रहे, भूखे मर रहे बेचारे। अरे मोदी जी परेशान है, अदानी ने जो कांड किया उसकी छुपाने में परेशान है। आपकी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। पर बच्चों का हाय लगेगा, उन माताओं का हाय लगेगा, उन गरीब का हाय लगेगा, जनता गरीब का हाय लगेगा। कहते जब जब हो धर्म पर हानि। ये बैठ के भगवान राम सबके हैं, बिना राम का कोई बच्चा पेट में नहीं पलता। अरे जो दिन रात झूठ बोलता हूँ काहे का राम भक्त यार। राम के नाम से वोट मांग रहे थे, राम के नाम से हनुमान जी उत्पन्न हो गए हैं और कहते बंटा धारो। ये रावण का भी घमंड नहीं चला। राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों थे? राम के बारे में क्या कहा जाता है? राम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ गई महंगाई की मार, कहाँ गई? महिलाओं के साथ बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार अब क्या हो रहा है? तो राम भक्त कौन है जो सच बोलता है? यहाँ सच कौन बोलता है? और हम अयोध्यावासी हैं कि रघुकुल, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, कोई राजनीति नहीं। जो जनता की सच्चाई है वही सच्चाई बोल रहे हैं। राम भगवान को तो वनवासी थे, राजपाट छोड़ दिया। जो खड़ाऊ भरत ने राम को लेके गए, वो भी कितने फुट नीचे जमीन में बैठ के उसको पूजा किया। भगवान को महल नहीं चाहिए, भगवान को मंदिर नहीं चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को भोजन चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए। तो राजा का काम क्या होता था? या आज के डेट में लोकतंत्र में जिसको आप चुनती है उसका काम ही है कि जनता का ख्याल रखना। भाई देखो सुनो, चुनाव जब वोट लेना होता है तो जनता के पैर पेर रहे हो, गले लगा रहे हो। अब जो बड़े बन गए हो तो 18-18 लाख के सूट पहन रहे हो। अरे जनता के बद्दुआ से डरो, हाय से डरो। कहते हैं ना जब धरती फट जाएगी, आसमान डगमगा जाएगा। मोदी जी अगर आप सुन रहे हो तो जनता रो रही है, त्राय त्राय कर रही है। बहन बेटियों की इज्जत भी खतरे में पड़ने वाली है, इसलिए कि लोग भुखमरी से लूट मार होगी। चोरी चपाटी होना से पहले डकैती होती थी ना। हमारे लोग अयोध्या से हैं, सेन कटती थी बड़ी बड़ी। अब वही हाल हो गया है कि दिन दहाड़े डकैती पड़ेगी। आप अयोध्या से आई हैं, अयोध्या में ही तो राम मंदिर है और हमारा घर है भाई। हाँ तो आपको क्या तकलीफ है? हमारे वहाँ कोई हम तो पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि देखो हमने जब देखा था मंदिर से सारे तब भी पले हुए, और अभी है तकलीफ नहीं। अभी ये तकलीफ है कि जितने सारे ये लोग ना वहाँ को ये मुद्दा बना लिया है, छोटे छोटे व्यापारियों को भगा दे रहे हैं। वहाँ बुलडोजर चल रहा है, बड़े बड़े वहाँ होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, वहाँ भी कॉर्पोरेट करा। हाँ वो भी कर रहे हैं। ये नई बात बता रही हो आप? बिल्कुल हम तो वही रहते हैं। हमारा घर व्यापारी को भगा रहे हैं। जाके देखो बेचारे खूब वोटने का। आप तो वोट दिया, कहाँ भाग रहे हो? कहे अरे मेरे साथ धोखा हो गया। तो वहाँ वो बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ बड़े बड़े आएंगे भाई, पैसा आएगा। जनता का कोई नहीं है। नहीं, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है मैडम ने। मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि जोशीमठ को धाम को किस तरह से दाम में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी खामियाजा जोशीमठ के लोगों ने भुगता। इसी तरह से इन्होंने एक नई जानकारी दी है कि अयोध्या में किस तरह से छोटे व्यापारियों को भगा करके और एक तरह से बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ होटल रेस्टोरेंट कॉर्पोरेट राज बसाने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ के आम जनता को वहाँ पे वो क्या करेंगे फिर? खैर, तो ऐसा लोग विरोध नहीं कर रहे हैं विरोध। वो बेचारे विरोध उठाकर जेल में डाल देंगे। कौन गरीबों कौन पूछता है? भैया 2 डंडा पाए बेचारे भाग लिए। लेकिन जिनकी चाय रास्ता नाश्ता रखता था, खाना देते थे, जो सारे तीर्थ यात्री जाते थे, वो सब बंद, सबके तोड़ के बिल्डोजर चल गया है जी। ये हाल हो रखा है। राम तो राजा थे, पुरुषोत्तम राम थे, सब कुछ छोड़ के अपने पिताजी के वचन निभाने के लिए वनवास चले गए थे। वो राम को हम मंदिर नहीं चाहिए, और पहले भी मंदिर था, पहले भी मस्जिद गिरी, कोई लड़ाई थी ही नहीं भाई। भगवान का तो सारा जहान है, उनको क्या उनके लिए क्या बनाया? बात कर रहे हैं महिलाओं का बजट पास, महिलाओं के लिए तो कोई बजट ही पास नहीं करा इन्होंने। जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम भजन क्या महिला नहीं करती हैं? तो इनको जो राम के लिए चल रहे हैं, ये राम की बात कर रहे हैं। राम तो सबको अच्छे लगते हैं, पूजा तो सब करते हैं, मगर जो अभी बजट पास नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए क्यों बजट पास नहीं करवाया? भाजपा सरकार, मोदी सरकार चुप्पी साधे, अडानी अंबानी की सरकार है। महिलाओं के लिए पुरुषों को क्या मिल गया ये बताओ? आपके पुरुष को कुछ मिला? गरीब वर्ग का नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है। अडानी अंबानी के लिए है। एक शब्द कहूंगी, अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी, हाँ, राम मंदिर के लिए इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया, करोड़ों का फंड इकट्ठा किया, उसके लिए भी घोटाला किया। राम मंदिर की जगह बेच दी। अरे सब कुछ यही कर रहे हैं ना। जो बड़े सिकाई रोटी पा रहे खा रहे हैं, इसके दोस्त हैं।
गरीबी कर रहे, देश की जनता के लिए नहीं कर रहे। अडानी अंबानी इनकी है और ये मोदी सरकार बनाने के लिए गरीब का पैसा लेके मोदी सरकार में लगाते हैं और गरीब जनता को, गरीब वर्ग के लोगों को इन्होंने ऐसे तड़पाया है। आज गरीब जनता इनको बताएगी, आज गरीब जनता इनको जवाब देगी भाजपा सरकार को। और देख लेना कांग्रेस की ये सरकार। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मोदी राज में जनता राम राम नहीं कर रही है, राम राम बोल रही है। राम राम, आप देख रहे हो? राम हे राम। इन्होंने शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया। जो बड़े बड़े डिग्री होल्डर थे, इन्होंने फ्रॉड डिग्रियां बेची, इन्होंने फ्रॉड डिग्रियां बेची। फिर बोला एक मिनट, मोदी जी ने बोला जो डिग्री होल्डर है वो पकौड़े तलेंगे। बोलते हैं डिग्री होल्डर जो है वो पकौड़े तलेंगे। बाद में उन्होंने पकौड़े तलने के लायक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जो तेल के बोतल थे उन्होंने 250 रुपए की कर दी, सिलेंडर उन्होंने 1200। इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, रातों रात राम की जगह को सौदा कर। राम नहीं, सीताराम। सीताराम। और सुनो, बिना सीता के राम चलते नहीं है, बिना लक्ष्मी के विष्णु जी नहीं चलते हैं, बिना राधा के कृष्ण नहीं चलते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि तो लक्ष्मी जी को, माता सीता को ही गायब कर दियो, और माता सीता को सब प्यार करते हैं और राम बिना सीता के चलते नहीं है। तो जय श्री राम, क्या सीताराम, जय श्री राम। सीताराम जय जय श्री राम। राम। चलिए एक और बताएंगे, ये कहते राम इनके हैं। मैं भी जो है सुंदरकांड पूरा याद है मुझे, माँ की चौकी फ्री करती हूँ, सुंदरकांड करती हूँ, 4 राम कथा भी कर चुकी। राज राजेश्वरी सहंतों ने नाम दिया है, तो मैं कहती हूँ हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। सारे जग के पालनहारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। जय श्री राम। जय सीताराम, जय सीताराम। नमस्कार जी।